नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की एक बुक्स मैंने ऑर्डर की थी। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि नीतू सिंह जी की जो स्टैटिक जीके की बुक्स हैं उसके बारे में रिव्यू दीजिए। वो क्या वनडे एग्जाम के लिए, सीबीटी एग्जाम्स के लिए कितनी फ्रूटफुल बुक्स हैं, इसके बारे में इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कंटेंट में कितना यहाँ पर क्वालिटी है, प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। क्या वाकई में वनडे एग्जाम्स के लिए ये बुक्स आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, स्पेशल मैंने इसको ऑर्डर किया है आप सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि पता चले इस बुक्स में कितना कुछ कंटेंट है। इससे पहले भी एक तो बुक्स का रिव्यू किया था, तो उसके बाद स्टूडेंट ने कमेंट किया कि इस बुक्स जो स्टैटिक जीके की, ये जो कवर पेज आप देख सकते हो, नीतू सिंह स्टैटिक जीके यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हिंदी मीडियम, ये बुक्स स्पेशल हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए है। और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसमें बताया सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस 2023 तक लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स है, 2023 में ही पब्लिश की गई है। पहला ही एडिशन आया है निकल के। तो यहाँ पर एक तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले कवर पेज में ये बुक्स हैं, कलरफुल लग रही है। पहले ही पेज से पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये बुक्स कलरफुल है। 2500 प्लस विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, यानी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के 2500 प्लस क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है वो देखते हैं। तो पहले ही पेज में आप देख सकते हो नीतू सिंह के यहाँ पर ब्रांडिंग है, और पहले ही पेज से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि किसी भी बुक का कवर पेज देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। उसका कंटेंट क्या है, उसमें कंटेंट में क्या क्वालिटी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट की बात करें, विषय सूची की, यानी इस बुक्स में कौन सी स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो कवर किए गए हैं। तो पहला ही टॉपिक आप देख सकते हो, इस टाइप से मैं जूम करके बताता हूँ। महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह हो गया। उसके बाद भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेले, जो एसएससी में आता ही आता है। महत्वपूर्ण दिवस का भी सवाल देखे गए। नृत्य, वाद्य, अंतर्वादक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी की दृष्टि से। प्रमुख भारतीय पर्यटन स्थल है, भारत के प्रसिद्ध मंदिर है, भारत और विश्व की प्रमुख नदियां हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल आता ही आता है। उसके बाद इसमें परिवहन तंत्र के बारे में बात कही है, यानी इसमें नेशनल हाईवे होगा या फिर नेशनल वाटरवे होगा, ट्रेन के बारे में होगा। भारत के प्रमुख बंदरगाह है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख जनजातियां भारत व विश्व, जनजातियों है, मेजर ट्राइब्स है भारत की और विश्व की, झीलें, जलप्रपात भारत और विश्व है। तो स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण वाहन एवं परियोजना, ये तो टॉपिक के नाम है, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो भी देखेंगे। उसके बाद टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय पार्क, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है, फिर भारत के रामसर स्थल है, भारतीय विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को की साइट आती ही आती है, रामसर वेटलैंड साइट सवाल आता ही आता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एवं थर्मल पावर प्लांट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 एग्जाम में एसएससी की बहुत बार देखा गया था। आविष्कार एवं आविष्कारक है, पर्वत, पठार, दर्रे, घास के मैदान, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख सिटीज हैं, राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल है, महासागरीय जलधारा वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, चक्रवात, नहरें, ये भी सवाल मोस्ट रिपीट होता है। और देखते हैं पीछे पेज को टर्न करके। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको टॉपिक के साथ साथ शुरुआत में दे रखा है कि कौन से पृष्ठ पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी है। उसके बाद वायुमंडल, इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान के तथ्य। तो हिस्ट्री में बहुत कुछ कंटेंट यहाँ पर एक साथ इन्होंने दिया, जैसे कि बुक्स को पहले ही मैंने देख लिया है। भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पंचायती राज, प्रमुख समितियां उनके कार्य, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, विज्ञान से भी एक ही साथ दे दिया गया है। 9-10 पेज में पूरा ही कवर किया गया है। महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां, यहाँ पर बात हो रही है स्टैटिक जीके की, यानी वो जीके जो एसएससी बार बार रिपीट करती है और एक तरीके से चेंज नहीं होता जीके, उसी जीके को आप स्टैटिक जीके बोलते हो। जो जीके चेंज होता है यानी जो करंट है, और एक होता है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में जो मोस्ट रिपीट होने वाला जीके है, उनके 50 टॉपिक इसमें आपको मिल रहे हैं। प्रमुख पुरस्कार, विज्ञान, महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां, पुस्तक एवं लेखक के सवाल आता ही है, महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, गुप्तचर संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा, एक सवाल कहीं ना कहीं मिल जाता है टपक के। प्रमुख महिला एवं पुरुष की बात करें, विश्व में प्रथम खेल। उसके बाद भारत की जनगणना, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जीआई टैग, युद्ध अभ्यास, क्विक रिवीजन के आपको सवाल मिलेंगे 500 के आसपास, विगत वर्षों में एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो 50 तो यहाँ पर ये टॉपिक कवर किए गए हैं। उसके बाद अब शुरुआत इन्होंने टॉपिक से की है, टॉपिक के बाद यहाँ पर उनके सवाल, यानी 50 टॉपिक खत्म होने के बाद
प्रीवियस ईयर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक के बाद सवाल नहीं है, टॉपिक खत्म होने के बाद सभी 50 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, यानी आधी बुक्स में तो आपके टॉपिक है और आधे में पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू के कौन से टॉपिक है वो भी बताऊंगा और कितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू के उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत यहाँ पर इन्होंने की है बहुत ही, जैसे कि आपने लूसेंट वगैरह बुक्स देखी है तो कलरफुल बुक्स है। हालांकि लूसेंट्स में जो लेटर होते हैं ना, अक्षर, वो छोटे होते हैं। इसमें आपको दिख रहा है काफी बड़े बड़े लेटर दिख रहे हैं और ये पूरी कलरफुल किताब है, तो थोड़ी आपको प्राइस में महंगी लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जो देखते ही आपको लगता है वाकई कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रांग सी फीलिंग आती है। पेज की क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन पेज क्वालिटी है और इसमें जो कंटेंट दे रखा है इसको देखने से ही आपको एक बोरिंग, कुछ किताब ऐसी होती है ना एक पेज पढ़ते ही आपको बोर फील होता है और आप उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी छोटे छोटे लेटर होते हैं और एक पेज में बहुत कुछ कंटेंट आ जाता है छोटा छोटा, तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है कि एक भी पेज कवर नहीं हो पा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लेटर हैं और एक ही पेज में इन्होंने कोशिश की है उस टॉपिक को समेटने की जहां से बार बार रिपीट होते हैं सवालों को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत इन्होंने महात्मा गांधी जी से कर दी। तो गांधी जी से संबंधित जो भी इनको सवाल पीछे एग्जाम में आए हैं या फिर कुछ आंदोलन है जिन्होंने गांधी जी ने भाग लिया है, कब लिया है, वो सब कुछ इन्होंने बता दिया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के जो भी नारे हैं, कौन से आंदोलन में कब भाग लिया है, क्या सहयोग किया है, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जहां से एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं वो सब कुछ इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। अब सेकंड यहाँ पर इन्होंने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात की है, तो एक ही पेज में लगभग आपकी महत्वपूर्ण दिवस ये कवर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस में इनकी थीम भी इंक्लूड है और कुछ महत्वपूर्ण वीक्स लास्ट में इन्होंने बता दिए गए हैं। वीक से भी सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद आप त्योहार, नृत्य, उत्सव, मेले देखेंगे ना, तो ये प्रत्येक राज्य का इन्होंने अलग अलग करके टेबल बना के बता दिया है। तो पूरे राज्य और यूटी का इस टेबल में इन्होंने समावेश कर दिया है। फिर नृत्य, वाद्य यंत्र, वादक का भी इन्होंने दे दिया है। प्रमुख लोक कला है वो भी आ चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे कि भारतनाट्यम नाट्य है तो इसमें प्रमुख नर्तक है, इनको अवार्ड कब मिला है, एसएससी बहुत रिपीट कर रही है और इन्होंने ये इंक्लूड किया। जैसे पद्म विभूषण यामिनी कृष्णमूर्ति को कब मिला, जो सवाल आता ही आता है। इस टाइप से जो अवार्ड्स का, पद्म अवार्ड का या फिर कोई भारत रत्न वगैरह मिल चुका तो इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट लगा कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बुक्स को तैयार किया है। उसके बाद यहाँ पर बात करूं तो ये शास्त्रीय भाषाओं को लास्ट में डाला है, काफी किताबों में आपको नहीं मिलता और ये सवाल एसएससी का एक तरीके से तकिया कलाम बन चुका है, पूछा ही पूछा जाता है शास्त्रीय भाषाओं का, तो इन्होंने साथ में दे दिया। इसी प्रकार देखेंगे जैसे तबला वादक है तो इनको कोई अवार्ड मिला तो वो भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये सब कुछ लेटेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। फिर आप देखेंगे भारतीय पर्यटन स्थल है तो कौन सा पर्यटन स्थल कहां पर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात हुई है कि एग्जाम में जो आता है वही हम आपको देंगे। ये जो पर्वत, पठार, दर्रे, घास के मैदान है इसमें काफी कुछ जियोग्राफी के टॉपिक है वो आपके कवर किए गए हैं। आप देखेंगे तो पर्वत में प्रमुख पठार हैं जहां से एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। विश्व के प्रमुख शिखर है, तो आप जैसे ही पढ़ते जाओगे तो ऐसे लगेगा कि पढ़ते ही जाएं, एक ही दिन में इस बुक्स को समेटना, इस टाइप से आपकी फीलिंग आएगी। तो और ये बुक्स कवर करने में एटलीस्ट ये बुक्स किन कैंडिडेट के लिए, मैं कहूंगा रामबाण है सभी परीक्षाओं के लिए जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम आ गया, 2 मंथ बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, 90 दिन बचे हैं और कम समय में एक ऐसी जीके की बुक्स मिल जाए जिसमें अच्छा खासा टॉपिक कवर किया गया हो और बहुत कुछ कवर किया गया हो और आपके कम से कम 70% के आसपास सवाल सही हो जाए, क्योंकि मेजर पार्ट्स रहता है अब वनडे एग्जाम में स्टैटिक जीके का। तो ये बुक्स उन कैंडिडेट के लिए मैं कहूंगा बिल्कुल रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप ले सकते हो इस बुक्स को, क्योंकि इस बुक्स में आपका बोर फील नहीं होगा। तो 60 दिन में कम समय में आप इसको पूरा तैयार कर देंगे और जीके का आपका बेसिक्स है, कंसेप्ट है, वो क्लियर होते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जीके में कुछ नहीं पढ़ा, आप देखेंगे आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। हाँ, ये नहीं, ऐसा मत सोच लेना कि इस बुक से मैं पूरा का पूरा जीके सही कर दूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की है। पूरे के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना पड़ता है और भी थ्योरेटिकल पूरी थ्योरी की बुक्स आपको देखनी पड़ती है। ये कम समय वाले स्टूडेंट हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही मजबूत तरीके से कवर करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये बुक्स लेनी ही चाहिए। ये तो टॉपिक की बात हुई, लास्ट में इनके पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। तो वायुमंडल के इन्होंने कवर कर दिया जहां से सवाल आते ही आते हैं। अब इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य, इतिहास को एक साथ, जैसे बहुत संगतियां हैं, भारत के प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक हैं, महाजनपद हैं और उसके बाद इन्होंने प्रमुख स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रमुख विदेशी यात्री हैं जहां से सवाल आते ही आते हैं, ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम हैं, शिलालेखों के बारे में है, प्रमुख वंश और उनके संस्थापक हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, विभिन्न मत एवं उनके प्रवर्तक हैं। तो एक ही जैसे साइंस में उसके बाद ये जो पूछ लेते हैं। अब ये सवाल बहुत बार एसएससी अब की बार रिपीट कर रही है, जो वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके कार्यकाल क्या है और उनके
टेन्योर में, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ है, वो सवाल आता ही आता है। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा मेरे को नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं इनसे मिस हो रहा है। हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने टच किया है, आर्टिकल है, अनुसूचियां है, इसमें ट्रिक्स भी इन्होंने इंक्लूड की है। देखो, पंचायती राज है, समितियां हैं जहां से सवाल आते हैं। और बुक्स पे आप नजर डालो, बिल्कुल कलरफुल बुक्स दिख रही है, यानी देखने से ही आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस किताब है काफी स्ट्रांग है, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प कहते हो ना, उस टाइप से आपको फीलिंग आ रही है कि कंटेंट में कहीं ना कहीं दम टाइप लग रहा है कि इसमें आप पढ़ लेगो तो कर देंगे काम। आप कहेंगे साइंस में इसमें क्या कुछ इंक्लूड है, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। साइंस का जो मेजर मेजर पार्ट्स हैं जो रिपीट होते हैं उन टॉपिक के बारे में बात हुई है। उसके बाद पीएच वैल्यू के बारे में इन्होंने बात की है, प्रमुख विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात की है, कुछ वैज्ञानिक उपकरण है उनकी खोज करता है जो, या फिर वैज्ञानिक इन्वेंशन है उनके बारे में जो सवाल आए हैं वो बात हुई है। और ऊर्जा के बारे में बात हुई, इनकी ऊर्जा रूपांतरण से संबंधित बात हुई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख रोग लक्षण के बारे में इन्होंने बात की है, कवक से होने वाले रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग है, रासायनिक पदार्थों की जो केमिकल नेम्स है, साधारण नमक, बेकिंग सोडा, धवन सोडा और भी पीछे हैं, उनका फॉर्मूला वगैरह के बारे में बात की है। तो साइंस में मेजर मेजर जहाँ से रिपीट होते हैं वो आपके टॉपिक कवर हुए हैं। सब कुछ तो नहीं होगा, स्टैटिक जीके का मतलब जो रिपीट हो रहे हैं बार बार सवाल आता ही आता है उनको टच किया गया है। और सब कुछ में तो आपको ऐसी कितनी बुक्स लानी पड़ जाएगी। क्रांतियों का देखेंगे, ये सवाल अब की बार मैंने काफ़ी एसएससी एग्जाम्स में देखा है। और शुरुआत में इन्होंने कुछ भूमिका बांधी है और उसके बाद कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत कुछ टॉपिक आपको केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, खिलाड़ियों के नाम है, स्पोर्ट्स से संबंधित सब कुछ दिया है इन्होंने। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, और जो समिट हुए हैं G20 वगैरह, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, खुफिया एजेंसी, इस टाइप से इन्होंने बहुत कुछ। ये तो शुरुआत की 50 टॉपिक हो गई। पूरी बुक्स आप देखेंगे तो 300 पेज की है और शुरुआत में जो टॉपिक थे स्टैटिक जीके के वो यहाँ पर 140 पेज में कवर हो रहे थे। हाफ पार्ट इसका टॉपिक का है, उसके बाद क्वेश्चंस की बारी आती है। तो क्वेश्चंस में इन्होंने इन टॉपिक से कुछ क्विक रिवीजन से संबंधित सवाल दिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से। क्विक रिवीजन के इसमें 450 प्लस आपको सवाल मिल जाएंगे। इस टाइप से क्विक रिवीजन के इनके सवाल हैं। अब क्विक रिवीजन के यहाँ पर आप सवाल देखेंगे तो ये वाले 470 तक इनके क्विक रिवीजन के इस टाइप से सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसमें कंप्यूटर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। इसके बाद बारी आती है पीवाईक्यू की। तो विगत वर्षों में एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं वो इन्होंने किस टाइप से कवर किए हैं। तो नृत्य टॉपिक हो गया। अब इनसे 2019 से इन्होंने शुरुआत की है। इन 2019 की पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस वगैरह एग्जाम से पूछे गए हैं वो सब कुछ। जैसे नृत्य की है तो नृत्य के काफी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है नृत्य के वो देखते हैं। तो नृत्य के यहाँ पर 180 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के साथ में इन्होंने आंसर नहीं दिए। जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद एक साथ लास्ट में आंसर है। तो एज ए मॉक फॉर्म में आप क्वेश्चंस को ले सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। उसके बाद भारत विश्व में प्रथम है, इस टाइप से प्रीवियस ईयर के टॉपिक लिए और उनके क्वेश्चंस आपके सामने इन्होंने प्रेजेंट किए। तो पीवाईक्यू के कौन कौन से टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चंस हैं वो मैं तैयार कर देता हूं, कौन से टॉपिक से इन्होंने कितने क्वेश्चंस इंक्लूड किए। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूं कि ये बुक्स आपको लेनी चाहिए, इसके क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। और लास्ट में आप देखते हैं ये पूरी यहाँ से खत्म होती हुई। उसके बाद इनकी ब्रांडिंग है और बेस्ट सेलर्स बुक्स में इन्होंने, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश की नीतू सिंह की बुक्स है सबसे बेहतरीन जाती है। तो जीके की बुक्स में कितना कुछ दम है वो अभी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। इससे पहले आप कहेंगे ये बुक्स कहाँ से लें, इसकी क्या प्राइस है। इसमें कितनी प्राइस दे रखी है, 375 रुपये। जैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट से ली तो वहां पर ये प्राइस डिस्काउंट हो गए। यदि आप फ्लिपकार्ट से लेते हो तो 300 रुपये के आसपास पड़ती है। 300 पेज की पुस्तक है, 300 रुपये में पड़ रही है। थोड़ा प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये कलरफुल है। ठीक है, कलरफुल बुक्स का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है इसलिए। और बुक्स के पेज की क्वालिटी है, बाकी बुक्स से मैं देखता हूँ पेज इससे, और ये पेज है वो बेहतरीन क्वालिटी का पेज है। और ऐसी बुक्स लेने से थोड़े लेटर बड़े भले ही हो जाए लेकिन आपको बोरिंग सा फील नहीं होगा कलरफुल बुक्स लेने से। और बड़े बड़े अक्षर हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में। इजीली आप एक पेज को आपको पता ही नहीं चलेगी कब आपने एक पेज कंप्लीट कर दिया है। तो वहां से आपको थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा, अंदर ही अंदर प्रेरणा मिलेगी कि मैं पढ़ रहा हूँ। और ये मेरे को लग रहा है आप डेली 5 पेज तो निपटा ही देंगे। तो 2 महीने में रिवाइज करते हुए आप इस बुक्स को पढ़ते हो और देखते हैं इस बुक्स के सारा कंटेंट में
टेंड था, आपने देख लिया है। स्टैटिक जी की जो बुक्स थी इसमें टोटल आपने 50 टॉपिक देखे। उसके बाद PYQ थे आपके 2019 से, जैसे जून 2023 से पहले की पब्लिश्ड बुक है, तो जून से पहले के 2023 के करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। PYQ के कितने क्वेश्चन हैं, तो पूरे क्वेश्चन मैंने काउंट किए तो 2205 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल रहे हैं, प्लस क्विक रिवीजन के 470 प्लस, यानी यहाँ पर 2675 यानी 2500 प्लस जो क्वेश्चंस की बात हुई थी वो बिल्कुल करेक्ट है। इस बुक्स में 2500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, 50 टॉपिक प्लस 2500 क्वेश्चंस। PYQ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें PYQ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2019 से 23 तक इन्होंने इंक्लूड किए हैं। नृत्य के 180 सवाल है, बहुत अच्छी बात है, 180 सवाल बहुत कुछ काफ़ी होते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम 96 क्वेश्चन है। खेल से 309 क्वेश्चन इनके इंक्लूड है। पुस्तक से, खेल से काफ़ी क्वेश्चन है। पुस्तक और लेखक से 207, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के 66 क्वेश्चन है, मन से नहीं डाले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही है ये। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के 66 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट डे से 40 है। स्टैटिक जीके से 120 क्वेश्चन है, सॉरी स्टेट जीके से, स्टैटिक जीके के तो ये है ही है। स्टेट जीके के जो अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं वो यहाँ पर डाल दिए हैं। संगठन के 26 क्वेश्चन, मेले उत्सव त्यौहार के इन्होंने 127 क्वेश्चन डाले। गीत संगीत के 43 क्वेश्चन है, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। वर्ल्ड जीके के 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 167 क्वेश्चन है। फुल फॉर्म के 23 क्वेश्चन, धार्मिक स्थल के 58 क्वेश्चन, पुरस्कार सम्मान से 122 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। चित्रकारी पोशाक से 33 क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण घटनाओं से 65 क्वेश्चन, विविध से बहुत सवाल जो मिस हो गए हैं वो विविध में इन्होंने डाल दिए हैं, जो किसी भी टॉपिक से नहीं आते और सवाल आते ही आते, तो ऐसे 415 क्वेश्चन है। मिसलेनियस संस्थापक से फिर 13, योजना सैन्य अभ्यास से 50 क्वेश्चन है, ये कवर किए गए। 20 इंपोर्टेंट और कुछ टॉपिक से जो मिस हो गए वो इन क्वेश्चंस में आपके कवर हो जाएंगे। जो टॉपिक आपको लगता नहीं है तो इन क्वेश्चंस में वो कहीं ना कहीं इंक्लूड मिल रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट की बात करें तो आपको देखते ही लग रहा है कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर कंटेंट है, टॉपिक वाइज कंटेंट की बात हुई है और संक्षिप्त में एग्जाम अनुरूप सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। 300 पेज में संक्षिप्त में जो स्टूडेंट को आवश्यक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उन पर आधारित उनके कुछ क्विक रिवीजन के सवाल, और साथ ही साथ टॉपिक दे दिया है, उस टॉपिक में सब कुछ कवर किया है और लास्ट में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा संक्षिप्त में। आप कम समय में यानी 2 माह में स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हो। कलरफुल कंटेंट है, बड़े अक्षर है, तो आपको उबाऊ नहीं लगेगी बुक से, ऐसे लगेगा कि इसको पढ़ते ही जाए। PYQ के आंसर टॉपिक के लास्ट में है तो मॉक फॉर्म में दे सकते हो। जैसे ही एक क्वेश्चन आया उसका आंसर तुरंत उसमें आपको नहीं मिलेगा, लास्ट पेज में जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद इसके आंसर है, तो वो वहाँ से आप थोड़ा मॉक फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने देखे कहाँ कोई गलतियाँ नहीं है, बिल्कुल मेरे को तो गलतियाँ नहीं दिख रही थी। एरर लेस बुक्स हैं, बिना गलतियों की दिख रही है। बाकी कुछ गलतियाँ हो भी सकती है, लेकिन ऐसे ही मैंने जो भी कंटेंट देखा उसमें नहीं नजर आ रही थी। 50 वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए गए हैं, यानी वो टॉपिक कवर किए गए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, मोस्ट रिपीटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट है। कहीं कहीं बुक्स में पहले घुमाया जाता है सवाल में, टॉपिक में भूमिका बांधते हैं, उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पर, लेकिन इसमें सीधा ही मुद्दे पर बात हुई है, जो सवाल आते हैं उनकी बात हुई, टू द पॉइंट। और अब माइनस पॉइंट की भी हर बुक्स में कुछ प्लस पॉइंट है, तो माइनस पॉइंट को भी कंसिडर करना चाहिए। ऐसा है नहीं कि बुक्स में सब कुछ एक 100% परफेक्ट तो कोई होता नहीं है। तो टॉपिक के साथ इन्होंने PYQ नहीं दिए। अब PYQ तो है, लेकिन जैसे ही टॉपिक खत्म होता है 50 टॉपिक के सभी के PYQ वो लास्ट में, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसके लास्ट में PYQ देते। तो स्टूडेंट ने टॉपिक कवर किया और उनको लगा है कि इस टॉपिक में कौन से PYQ आए हैं, कौन से मिस हो गए हैं, वो भी उनके साथ साथ तैयार हो जाते हैं। PYQ के है जरूर, लेकिन एक साथ होना चाहिए, टॉपिक के जस्ट बाद होना चाहिए, वो थोड़ा यहाँ पर मिसमैच हुआ। PYQ के आंसर साथ में न को टॉपिक के एंडिंग में, थोड़ा आप कम टाइम आपको लग रहा है कि कम समय में हो जाए, तो साथ साथ जैसे PYQ का सवाल है उसके साथ में आंसर होता और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होता तो और बहुत, कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाता। तो PYQ को एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें कवर नहीं किया गया, क्योंकि संक्षिप्त में कोशिश की गई है, पहले से ही टॉपिक दे दिया, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट इनको जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट देते थोड़ी बुक्स बड़ी हो जाती और फिर आपको देखते ही लगता है यार इतनी बड़ी कौन पढ़े। तो वो इन्होंने कोशिश की है। ये कुछ कौन से ज़्यादा मेजर माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट ज़्यादा है, माइनस पॉइंट ऐसे हैं कि इसको आप कंसिडर न करें तो भी चल जाए। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की, कम समय में एसएससी के बार बार रिपीट होने वाले टॉपिक को यदि लेटेस्ट PYQ क्वेश्चन सहित आपको बिना बोरिंग हुए तैयारी करने की कोशिश करनी है कम समय 2 महीने में, और आपको लगता है कि सब कुछ कवर हो जाए, तो ये बुक्स मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, मस्ट बाई बुक्स कहूंगा वन डे एग्जाम CBT एग्जाम्स के लिए। इसको आप बाई कर सकते हो। आई थिंक ये अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और ये केवल हिंदी भाषा में, मेरे को लगी इंग्लिश में कोई बुक्स इसकी देखने को नहीं मिली। हिंदी लैंग्वेज की बुक्स हैं, कलरफुल बुक्स हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, आपको 300 रुपये के आसपास ये बुक्स पड़ जाएगी।
और तुरंत डिलीवरी हो गई थी, मेरे तो 3-4 दिन में ही हो गई थी। तो ये बुक्स आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इनके क्या प्रोज कौन से जो आपको अच्छे लगे कौन, और कोई भी डाउट है वो भी आप बता देना। और आप चाहते हो स्टैटिक जीके की कुछ और बुक्स कवर की जाए, उनका रिव्यू लाया जाए, क्या रिव्यू आपको बताऊंगा। और फिर एक तुलनात्मक वीडियो भी अपन लाएंगे स्टैटिक जीके की कौन सी बेहतरीन बुक्स है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। बाय बाय।